जीजू जाने जाना जीजू ढूंढे तुझे निकलो जीजू लो जल्दी बाहर आओ। देखो ना जीजू को इतनी फुर्सत में नहा रहे, इतनी देर में तो मैं 4 बार नहा लेता दीदी। अरे बाबा गाना वाना बाहर रखे कहो, पहले बाहर तो आ जाओ। अरे भाई क्या है, इस घर में कोई मुझे चैन से नहाने भी नहीं दे रहा है। आप तो ऐसे नहा रहे हो जैसे आखिरी बार नहा रहे हो। क्या है जिस बाथरूम में मैं नहा रहा हूँ उसी बाथरूम में सबको क्यों नहाना है? घर में दूसरा बाथरूम नहीं है क्या? तुम नहीं जानते क्या, दूसरे बाथरूम में प्लम्बिंग का काम चल रहा है। क्यों, क्या हुआ है उस बाथरूम को? अरे उसमें इतनी बुरी तरह से लीकिंग हो रही है जीजू कि टॉप फ्लोर वाला आराम से देख सकता है कि नीचे कौन नहा रहा है। अबे चक्रम, ऊपर कोई है ही नहीं तो तुझे देखेगा कौन? जा दूसरे बाथरूम में जाके ना। लेकिन मैं पूछती हूँ, तुम जरा जल्दी बाहर आ जाओगे तो क्या फर्क पड़ता है लालू? सुसु, ये बाथरूम मैंने तुम्हारे भाई के लिए नहीं बनवाया है, ये मेरा पर्सनल बाथरूम है, समझी? पर्सनल बाथरूम? यस, मैंने स्टोर रूम तुड़वा के एक लग्जरियस बाथरूम बनवाया है, एसी बाथरूम, समझे? जाओ दूसरे बाथरूम में। ओ जाने जाना ढूंढे तुझे। सुष्मिता, ओ सुष्मिता, अरे हट रे, चल। हे सुष्मिता, म्युनिसिपैलिटी में तुम्हारा कोई पहचान वाला है क्या? नहीं, क्यों? अरे मेरे हस्बैंड का वो पान बीड़ी का शॉप वो तुड़वा दिया उन लोगों ने। क्यों? अरे वो बोल रहे थे कि म्युनिसिपैलिटी की परमिशन नहीं ली। अरे हाँ दीदी, वो जोशीले अंकल कह रहे थे आज हमारे यहाँ म्युनिसिपैलिटी वाले आने वाले सर्वे करने के लिए। हमारे यहाँ क्यों आएंगे? हमने थोड़ी पान बीड़ी का स्टॉल लगवाया है। हाँ लेकिन बाथरूम तो बनाया ना जीजू ने। हाँ? अरे तुम लोगों ने भी बाथरूम बनवाया, म्युनिसिपैलिटी की परमिशन नहीं ली? अरे आहिस्ता बोलो ना, जरा धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। अरे आहिस्ता तो बोल रही हूँ, चिल्ला कहाँ रही हूँ मैं? सुष्मिता, कौन था? मेरा लालू नहा रहा है। लालू? प्रोफेसर देशपांडे का घर यही है? जी, आपकी तारीफ? अरे सुष्मिता, यही है वो चांडाल जिन्होंने हमारा अच्छा खासा स्टॉल तुड़वा दिया। अरे मौसी। अरे मौसी होगी तेरी माँ। सॉरी मैडम। हाँ मैडम। देखिए मैडम, हम तो हुक्म का पाबंद है और हमें ऑर्डर मिला है कि इस एरिया में जितने भी अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है उन्हें तोड़ दिया जाए। लेकिन ये ऑर्डर आपको दिया किसने? हमारे म्युनिसिपल ऑफिसर तोड़ फोड़ कर साहब ने। अरे सत्यानाश हो तेरे वो तोड़ साहब का। मैं तो उसे श्राप देती हूँ, जल्द से जल्द उसकी ट्रांसफर हो जाएगी। ऐसे श्राप हमारे ऑफिसर को रोज मिलता है मौसी। मौसी होगी तेरी माँ। देखिए मैडम, हम आपके घर का सर्वे करना चाहते हैं। जी। आपके घर में कितने कमरे हैं? 4 हॉल, 2 बेडरूम और किचन। टॉयलेट बाथरूम? वो कोई कमरा होता है क्या? नहीं, लेकिन हमारे रिकॉर्ड में ये सब होना बहुत ही जरूरी है। जी है ना, एक बाथरूम है उस कमरे में। ये क्या है? ये कुछ नहीं। पानी से नहाना चाहिए। गाने के बोल से तो लगता है कि ये बाथरूम है, लेकिन हमारे प्लान के मुताबिक यहाँ तो स्टोर रूम होना चाहिए। बाथरूम कैसे है? पानी से। सुसु डार्लिंग, ये सब कौन है? आपकी तारीफ? ये इस घर के मालिक है प्रोफेसर देशपांडे। हम तो समझे तोड़फोड़ करने के लिए हमारा मजदूर हमसे पहले ही पहुंच गया। क्या बकवास कर रहे हैं आप? देखिए प्रोफेसर देशपांडे, आपका ये बाथरूम अनऑथराइज्ड है। हाँ, जल्दी से जल्दी तुड़वाइए, नहीं तो हमारे तोड़ फोड़ कर साहब आकर तोड़ फोड़ कर देंगे। मेरा एयर कंडीशन बाथरूम। तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना भूल को। क्या है? अरे हमारे जो बेडरूम की दीवार में छेद है उसका कुछ कराओ भाई। कॉन्ट्रैक्टर के आदमी नहीं आए? कॉन्ट्रैक्टर के आदमी? कौन सा कॉन्ट्रैक्टर? अरे हमारे बैंक में जिसका कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव है उसको तो मैंने टोकन मनी भी दिया है यार। ओफो, तुम्हारा बैंक और ये कॉन्ट्रैक्टर बिल्कुल एक जैसे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हारा बैंक टोकन दे के वेट कराता और ये कॉन्ट्रैक्टर टोकन लेके वेट। सुबह शुरू होगी तू। पांडे, ऐश्वर्या, पांडे। अरे जोशी, बहुत अच्छा हुआ तुम आ गए। क्यों, क्या बात है? अच्छा मुझे बताओ, ये बिल्डिंग रिपेयर करने वाले किसी आदमी को जानते हो? क्यों, क्या हुआ? अरे हमारे बेडरूम की दीवार में छेद हो गया है यार। बेडरूम के दीवार में छेद? बगल में और कोई बेडरूम है क्या? हाँ, गेस्ट बेडरूम है। तो ये काम जरूर किसी गेस्ट का है। क्या बकवास करता है यार, उसमें दिलचस्प होती है। जो बात मैं बताना है तो वो तो भूल ही गया यार। मिस्टर पांडे कौन है? ये देखो, 3 दिन पहले मैंने टोकन मनी दिया था तुम्हारे कॉन्ट्रैक्टर को और तुम्हें फुर्सत आज मिली है। चलो जाके मेरा बेडरूम की दीवार ठीक करो और सुनो, किसी को बताना नहीं कि अनऑथराइज्ड बेडरूम है, समझ गए? हम बताएंगे नहीं, हम सीधा रिपोर्ट करेंगे हमारे तोड़ फोड़ कर साहब को। हम लोग म्युनिसिपैलिटी से आए हैं सर्वे करने के लिए, लेकिन लगता है अब सर्वे करने की जरूरत नहीं है। चलो अपना काम हो गया, एक अनऑथराइज्ड बेडरूम लिखो। पांडे, अरे म्युनिसिपैलिटी के बहुत ही खतरनाक लोग हैं, सबके घर की तलाशी ले रहे हैं और जो भी कोई अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन हो तोड़ देते हैं। तो पहले कुछ बता। भैया, ओ भैया, क्या बात है? कौन थे वो लोग? कुछ नहीं, अब कल से मुझे तेरे बेडरूम में सोना पड़ेगा इनकी वजह से। लेकिन ये तोड़ फोड़ कर है कौन? तोड़ फोड़ कर म्युनिसिपैलिटी का एक बहुत ही स्ट्रिक्ट ऑफिसर है।
तोड़फोड़ करके घर में अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन। रुको रुको रुको, तोड़ो। क्या कर रहे हो? मेरा गमला क्यों फोड़ रहे हो? अरे ये गमला जो है ना हमारे प्लान में नहीं है। अरे तुम्हारा प्लान क्या भाड़ में, तोड़ो इसे। मैं बाजार से लाई हूँ तुलसी लगाने के लिए। मार्वल, तुम जानती हो कि मैं अपने उसूलों का कितना पक्का हूँ। तुम्हारे उसूलों की ऐसी तैसी। तोड़ो। कल तुमने मेरे भगवान का छोटा सा मंदिर भी तोड़ दिया। क्योंकि वो अनऑथोराइज था। वो हमारे कंपाउंड में था। तुम्हारे कंपाउंड में था या कंपाउंड के बाहर था, वो अनऑथोराइज था। और अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शंस मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमारे देश में 50% झगड़े जो होते हैं वो अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन के वजह से होते हैं। ओहो तोड़ो, मेरे मंदिर से हमारे देश में झगड़े क्यों होने लगे? अरे तुम्हारा मंदिर अगर पॉपुलर हो जाता है, किसी की मन्नत अगर पूरी हो जाती है तो यहाँ लोगों की भीड़ लग जाएगी, आजू बाजू अनऑथोराइज दुकानें खड़ी हो जाएंगी। तुम्हारी मंदिर की वजह से हमारे देश में विवाद भी खड़ा हो सकता है। राम 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 राम, तुम्हारे साथ तो रहना मुश्किल हो गया। तोड़ो। कल को तुम मेरे मायके चले जाओगे और मेरे भाई ने जो अपने टेरेस पे बहुत अच्छा ऑफिस बनाया उसको भी तुड़वा दोगे। तुम्हारे भाई ने टेरेस पर ऑफिस बनाया है? हाँ। गुड। उसे कांग्रेचुलेट करने के लिए फोन कर रहे हो ना? वेरी गुड। हेलो शिंदे, लिख लो प्लॉट नंबर 340। मेरे भाई को तोड़ दो। खबरदार तोड़ो, खबरदार। तुमने मेरे भाई के ऑफिस को हाथ भी लगाया, तुम्हारे हथौड़े से मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। देखो मेरे फर्ज के आड़े मत आओ। फर्ज फर्ज फर्ज, तुमसे शादी करके तो मेरे भाग फूट गए। उसमें मेरा क्या दोष है? तुम्हारे भाग अनऑथोराइज्ड होंगे। शिंदे तोड़ो। सर, आपने क्या नाम बताया था ऑफिसर का जो आपका बेडरूम तोड़ने वाला है? तोड़ फोड़ कर। लेकिन सर वो तो अपना कस्टमर है ना सर। क्या बात कर रही हो? हाँ, अभी तो बाहर काउंटर पे पूछ रहे थे कि मैनेजर साहब का केबिन कहाँ है। अच्छा, एक्सक्यूज मी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? बड़ा बदतमीज किस्म का आदमी अंदर आके पूछता है कि मैं अंदर आ सकता हूँ। सर यही है तोड़ फोड़ कर साहब। आपसे मिलकर कितनी खुशी हुई। वो मैं देख रहा हूँ। बैठिए ना। नहीं, मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ। मैं आपको सिर्फ ये पूछने आया हूँ कि आपका कैश काउंटर है वो पहले लकड़ी का था, वो अभी ग्रेनाइट का कैसे हो गया? ग्रेनाइट का हो गया? मैगी, जाके कैशियर को क्या कि वो ग्रेनाइट को तोड़ दे, वापस लकड़ी का बना दे। नहीं, कैशियर को बोलने की कोई जरूरत नहीं। रुक जा। मैंने वो काउंटर तोड़ दिया। बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया। मैंने आपका बारे में सुना था कि आप कितने ईमानदार आदमी हैं, आज देख भी लिया। सर आपका डिब्बा। सर आपका लंच का डब्बा। तोड़ फोड़ कर साथ लंच करेंगे? नहीं, ड्यूटी पर मैं कुछ नहीं खाता। फिर तो आपको डिनर जरूर मेरे घर पे करना पड़ेगा। देख लेंगे, देख लेंगे। हेलो, हाँ 1 मिनट सर, आपके लिए फोन है। हेलो, हाँ ऐश्वर्या, हाँ जानती हो कौन हमारे ऑफिस में आया हुआ है इस समय? मिस्टर तोड़ फोड़कर साहब, अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन बनाने वाले। सॉरी, मतलब तोड़ने वाले। हाँ हाँ, मैंने उनको घर पे डिनर में बुलाया है। हाँ, इस संडे को तो आना पड़ेगा उनको, नहीं तो मैं उनके घर के सामने जाकर तोड़ फोड़ शुरू कर दूंगा। मेरा मतलब है सत्याग्रह शुरू कर दूंगा। I was joking। मैं जरूर आऊंगा आपके घर, जरूर आऊंगा। नाइस सर, ये मेरा कार्ड है, संडे को जरूर आ जाना आप। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ये हाँ जी, प्लास्टिक का? नहीं सर, सीमेंट का है। बहुत अच्छा है। थैंक यू वेरी मच। लवली है। ये क्यों तोड़ा आपने? अनऑथोराइज्ड था। थैंक यू। मैगी, मेरे बेडरूम का क्या होगा? वही होगा। उस दिन आज मेरा। सच्चू, सच्चू सुनो। सच्चू, क्या है? तुम मुझे इतना निगलेक्ट क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें कहाँ निगलेक्ट कर रहा हूँ? और नहीं तो क्या, सुबह से मैं देख रही हूँ तुम मुझे ऐसे निगलेक्ट करो जैसे तुम कोई प्रोड्यूसर और मैं कोई फ्लॉप हीरोइन। वो तो हो। क्या? मेरे घर में बहुत टेंशन हो गई डार्लिंग। टेंशन? कैसी टेंशन सच्चू? अरे वो सुबह सुबह म्युनिसिपैलिटी वाले मेरे घर में आ गए थे। उनका कहना यह है जानू कि हमारा जो बाथरूम है ना वो इलीगल है, अनऑथोराइज्ड है और वो उसे कभी भी तोड़ सकते हैं। कोई बात नहीं, तुम हमारे घर पे आ जाना ना नहाने के लिए। मुझे पता था जानू तुम यही कहोगी, सो स्वीट ऑफ यू। लेकिन इससे तुम्हें तकलीफ नहीं होगी? मुझे क्या तकलीफ होगी? नहाओगे तो तुम अपने ही हाथों से ना। मेरा मतलब ये था मुझे रोज आना पड़ेगा ना जानू तुम्हारे यहाँ नहाने के लिए। रोज? हाँ। तुम रोज रोज नहाते हो? हाँ, क्या मतलब? नहीं, तुम्हारी शक्ल देख के तो ऐसा लगता है कि तुम जुम्मे के जुम्मे नहाते हो। ओ मोटी, मैं रोज दिन में 3 बार नहाता हूँ समझी? 2 बार गर्म पानी से और 1 बार गर्म पानी से।
अच्छा सच्चू, एक बात बताओ, तुम्हारे जीजा जी इस मामले में कुछ करते नहीं है क्या? वो क्या कर सकते जानू, वो म्युनिसिपल ऑफिसर है ना, तोड़फोड़कर साहब, बहुत खड़ूस किस्म का आदमी है, सबके अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन तोड़ने पर तुला हुआ है। वो जानू, मैंने तो सुना है तुम्हारा जो बेडरूम है वो भी अनऑथराइज है, उसे भी वो तोड़ने वाला है। नहीं नहीं, वो हमारा बेडरूम नहीं तोड़ सकता। क्यों क्यों? क्योंकि मेरे भैया ने कुछ चक्कर चलाया है। क्या चक्कर चला, बताना बताना। वो तोड़फोड़ का सांप है ना, हाँ। मेरे भैया ने नेक्स्ट संडे हमारे घर पे बुलाया है उसे डिनर के लिए। ओह समझा, जानू मैं अभी आया। क्या बात है देश पांडे जी, बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। यू आर राइट शीतल जी, कल से अगर आपको मेरे बाल उखड़े उखड़े और आंखें चिपकी चिपकी सी नजर आए तो बुरा मत मानिएगा। लेकिन आपको ऐसा किसने कह दिया कि आप अभी ऐसे नजर नहीं आ रहे? क्या? मैं मजाक कर रही हूँ, लेकिन बात क्या है? शीतल जी, मेरा पर्सनल बाथरूम किसी भी वक्त उड़वाया जा सकता है। क्यों? अरे आज सुबह सुबह हमारे घर में म्युनिसिपैलिटी के कुछ लोग आए थे और वो बता रहे थे कि मेरा पर्सनल बाथरूम उनके प्लान में नहीं है। कोई बात नहीं, आप रोज सुबह जल्दी आकर कॉलेज में नहा लीजिए। अरे वो भी मैंने सोच लिया, लेकिन बाद में पता चला कि हमारा प्रिंसिपल भी सुबह सुबह कॉलेज के बाथरूम में आके नहाता है। काश मैं आपकी कुछ मदद कर सकती। वैसे शीतल जी, आपके यहाँ क्या पोजीशन है? जी? मेरा मतलब है आपका बाथरूम तो अनऑथराइज्ड नहीं है ना? जी नहीं, मेरा बाथरूम पूरी तरह से ऑथराइज्ड है। एक्सक्यूज मी। हाय शीतल। हाय मालती, कैसे आना हुआ? मेरे भाई के एडमिशन के लिए। हाँ, शादी के बाद तो बहुत निखार आ गया है तुझमें, क्या दमक रहा है चेहरा। इसीलिए उन्होंने मेरा नाम मार्बल रखा है। मार्बल? कंस्ट्रक्शन में है ना, उन्हें रेत सीमेंट से बहुत प्यार है। हेलो देश पांडे सर। हेलो, कौन हो तुम? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। सर, मैं मालती, आपकी फेवरेट स्टूडेंट। स्टूडेंट? तो यहाँ क्या कर रही हो मालती? जाओ अपने क्लास में जाओ। नो सर, अभी की नहीं, 5 साल पहले की। आपको याद नहीं सर, जब भी आप हमारे क्लास में लेक्चर दिया करते थे तो बस मुझे ही देखा करते थे। क्या देश पांडे जी सिर्फ तुम्हें ही देखा करते थे? मोस्ट ऑफ द टाइम क्लास में मैं अकेली ही हुआ करती थी ना। हाँ, देखा, वो अकेली हुआ करती थी तो फिर देखना ही पड़ेगा ना। वैसे आजकल क्या करती हो मालती? कुछ नहीं सर, बस पति सेवा। ओहो, और तुम्हारा पति क्या करता है? कंस्ट्रक्शन में है ना, म्युनिसिपल ऑफिसर, अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन को तोड़वाते हैं, बहुत ईमानदार है। अच्छा, म्युनिसिपल ऑफिसर, क्या नाम है उनका? मिस्टर तोड़फोड़कर। तोड़फोड़कर। जाइए शीतल जी, एडमिशन का फॉर्म दीजिए, बाद में यहाँ आना। ओके ओके, एक्सक्यूज मी। हेलो, हाँ बोलो सुसु डार्लिंग। हाँ लालू, एक बात कान खोलकर सुन लो, आने वाले संडे को वो म्युनिसिपल ऑफिसर, क्या नाम है उसका? तोड़फोड़कर साहब। हाँ हाँ, वो तोड़-फोड़ कर ऐश्वर्या के यहाँ डिनर के लिए जा रहा है। क्या कह रही हो? इससे पहले कि वो वहाँ जाए, उसे यहाँ बुला लो अपने घर। हाँ ठीक है डार्लिंग, मैं कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, ये काम हो जाना चाहिए, वरना ऐश्वर्या का बेडरूम सलामत रहेगा और मेरा बाथरूम तोड़वाया जाएगा। और ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि ऐश्वर्या के सामने मेरा बाथरूम तोड़वाया जाएगा। तुम फिक्र मत करो सुसु डार्लिंग, वो तोड़फोड़ कर पांडे के यहाँ नहीं, हमारे यहाँ डिनर लेगा। क्या कह रहे हो लालू? अरे अभी अभी मुझे पता चला है कि तोड़फोड़ कर की वाइफ एक जमाने में मेरी फेवरेट स्टूडेंट थी। सच? ओह यू आर सो ग्रेट लालू। लालू, 8:15 बज रहे हैं, अब तक वो तोड़फोड़ कर साहब नहीं आए। आ जाएंगे सुसु डार्लिंग, जरूर आ जाएंगे। क्या है, वो कहीं तोड़फोड़ करने गए होंगे। तुमने उन्हें एड्रेस तो ठीक से दिया है ना? ठीक से दिया है, और मैंने तोड़फोड़कर साहब को यह भी कहा है, एक खिड़की के अंदर बार बार कोई पागल जैसी औरत झांकती हुई नजर आए, समझ लेना वही हमारा घर है। लालू, मुझे ताने कसने में जितनी एनर्जी वेस्ट करते हो, उतनी एनर्जी अगर कॉलेज के लेक्चर में वेस्ट करोगे ना, तो 2-4 ट्यूशंस मिल जाएंगे। दीदी को लगा गए, दीदी को लगा गए। हाँ दीदी, एक औरत आ रही है जो म्युनिसिपैलिटी की नई ऑफिस की तरह लग रही है। हेलो देश पांडे सर। ओह हेलो मालती, कैसी हो तुम? लालू, हेलो। डार्लिंग, मैंने तुमसे कहा था ना वो मेरी फेवरेट स्टूडेंट के बारे में, ये वही है वो मेरी फेवरेट स्टूडेंट, मिसेस मालती तोड़फोड़कर उर्फ मार्बल। हाँ, लालू ने कहा था कि तुम उनके क्लास में थी। क्लास में थी भी और नहीं भी। मतलब जैसे ही सर हमारे क्लास में आते थे ना, हम सब बाहर निकल जाते थे। इसलिए शायद आज तुम सुखी हो। सुसु, बस बस। अच्छा, तुम्हारे वो नहीं आए? वो ना आ रहे, अचानक एक जरूरी काम निकल आया। अरे क्या जरूरी काम निकला होगा, तोड़फोड़ का काम निकला होगा। खाना अच्छा बना है। क्या आप तो अकेले आए, अपनी बीवी को भी साथ नहीं लाए? मार्बल डिनर पे गई है। मार्बल? हाँ, मेरे बीवी का नाम
शादी के बाद मैंने उसका नाम बदली कर दिया। क्या है, रेती सीमेंट में रहता हूँ तो इन चीजों से बहुत प्यार हो गया है, इसलिए मैंने उसका नाम मार्बल रखा है। बहुत अच्छा नाम है, काश मैंने भी शादी के बाद अपनी बीवी का कुछ नाम रख दिया होता। वैसे मिसेस पांडे, आपका शुभ नाम क्या है? ऐश्वर्या। ऐश्वर्या, बहुत अच्छा नाम है। अगर आप इसके पति होते तो आप क्या नाम रखते इसका? मनु, क्या बक रहे हो तुम? सॉरी, अगर आप बैंक में मैनेजर होते तो अपनी बीवी का क्या नाम रखते? अगर ये मेरी पत्नी होती और मैं बैंक में होता तो मैं इनका नाम फिक्स डिपॉजिट रखता। क्या नाम था? आप तो कुछ खा ही नहीं रहे। लीजिए ना, लीजिए। नहीं, मार्बल नाराज हो जाएगी, मुझे उसके साथ भी थोड़ा खाना है। ये आपकी मार्बल है कहाँ? कोई प्रोफेसर देशपांडे है, उनके यहाँ डिनर पे गई है। क्या? देशपांडे के यहाँ गई है डिनर पे? मतलब आप उनको जानते हो? हाँ, सामने वाली बिल्डिंग में तो रहता है वो। इतने नजदीक? हाँ, इतनी नजदीक रहता है कि बाथरूम में सुबह गाना गाता है तो वो हमको सुनाई देता है। वैसे वो बाथरूम उसका है अनऑथराइज्ड। अनऑथराइज्ड बाथरूम है? अब रहने दो ना ऐश्वर्या, तुम्हें क्या पड़ी दूसरों के बारे में बात करने की? अच्छा, इसलिए देशपांडे ने उसे डिनर पे बुलाया है और वो समझती है कि उसकी फेवरेट स्टूडेंट है। अरे फेवरेट स्टूडेंट नहीं है, बाथरूम उसका फेवरेट है। हाँ। ये सीमेंट का है? नहीं, प्लास्टिक है, प्लास्टिक है। प्लास्टिक। क्या है? हाथ निकालो। काय को? हाथ निकालो। कचरा है। हो, पता नहीं ये कहाँ फंस गए। मुझे तो लगता है वो किसी बिल्डिंग को तोड़ने के लिए गए होंगे और बाद में उसके मलबे के नीचे दब गए होंगे। लालू क्या बक रहे हो? नहीं, मैं तो एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ डार्लिंग। नहीं सर, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। नहीं? वो क्या है ना, ये म्युनिसिपल ऑफिसर्स उस बिल्डिंग के आसपास भी नहीं भटकते जिनको तुड़वाने वाले हो। वहाँ पर तो वो अक्सर 2 घंटे बाद ही पहुँचते हैं, वो भी साथ में फोटोग्राफर हो। अच्छा, तुम्हारी वो तुम्हें बता के नहीं गए कि कहाँ गए? बता के गए ना, वो कहीं डिनर पे गए। डिनर पर? कहाँ? वो कोई बैंक मैनेजर है, मिस्टर पांडे। उन्हें जानते हैं? अरे बहुत अच्छी तरह। अरे यहाँ सामने ही तो रहता है। तुम्हारे पति ने अगर डिनर के बाद डकार दी ना तो उस डकार की आवाज यहाँ तक सुनाई देगी। चलो हम उन्हें फोन करते हैं। नहीं, वो डकार देने के बाद अपने आप आ जाएंगे। अरे नहीं, तुम नहीं जानती, ये पांडे फैमिली बड़ी चालाक है। उन्हें अगर पता चले कि तुम यहाँ रुकी हो तो वो सुबह तक मिसे तोड़-फोड़ कर को नहीं छोड़ेंगे। क्या? हाँ। ये मिठाई खाइए, ये टीवी में देख के बनाई, ये तो आपको खानी ही पड़ेगी। बहुत हो गया। ये प्याज भी खाइए, देखो कितनी अच्छी खट्टी है। खाइए। बहुत हो गया। एक हेलो, तो लीजिए। बोलो सुष्मिता। मिस्टर तोड़-फोड़ कर है वहाँ पे? क्या? नहीं, क्यों झूठ बोल रही हो? उनकी मिसेस मेरे यहाँ आई हुई है, जरा फोन देना उन्हें। रॉन्ग नंबर। ये ऐश्वर्या की बच्ची कभी नहीं सुधरेगी। क्या हुआ? मैंने कहा था ना, वो तुम्हारे हस्बैंड को जल्दी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो तुम्हारे हस्बैंड को इम्प्रेस करना चाहते हैं ताकि तुम्हारे हस्बैंड उनके बेडरूम को हाथ न लगाए। मेरे हस्बैंड का और उनके बेडरूम का क्या संबंध? चुप रहो, ये सारी बातें मत बताओ वरना गड़बड़ हो जाएगी। अरे यही मौका है बताने का। लेकिन क्या? अरे उनका बेडरूम अनऑथराइज्ड है और मिस्टर तोड़-फोड़ कर को उन्होंने अपनी दोस्ती कायम रखने के लिए नहीं बुलाया है, अपना बेडरूम बचाने के लिए बुलाया है। अच्छा। इतनी बड़ी डकार, ये तो डायनासोर्स वाली डकार है। लगता है तुम्हारा पति आ गया। तोड़ू, इतनी देर कहाँ रह गए तुम? उन्होंने खाना खिलाया। तुमने खाना खा लिया और यहाँ पर मैं भूखी प्यासी बैठी हूँ। तो तुम खाना खा लो, फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। आप खाना नहीं खाएंगे? उन्होंने 3 दिन का खाना खिलाया। अरे ये क्या हो गया? मैंने इतनी मेहनत से खाना बना आपके लिए, अभी तो ये वेस्ट हो जाएगा। वेस्ट हो जाएगा? नहीं बहन, ऐसे कैसे वेस्ट होगा? मैं हूँ ना। तोड़ो, बैठो और खाना खाओ। फिर एक बार। अरे गोटिया, बोल छोटिया। सुन, ये न्यूज़ पढ़ी तुमने? मशहूर म्यूनिसिपैलिटी ऑफिसर तोड़फोड़ कर हॉस्पिटल में एडमिट। हॉस्पिटल से पता चला है कि उन्हें फूड पॉइजनिंग हुआ है, लेकिन एडमिट होने से पहले वो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन तोड़ने का ऑर्डर दे चुके हैं। अरे यार जोशी, ये म्युनिसिपैलिटी वाले लोग कहाँ जा रहे हैं? अरे पांडे और देश पांडे के घर का अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन तोड़ने हैं। ये लो। Oh my God! सुष्मिता, क्या हो रहा है ये? पता नहीं किसने चुगली कर दी। हमारा बाथरूम तोड़ रहे म्युनिसिपैलिटी वाले और पता नहीं किसकी नजर लग गई, हमारा बेडरूम तोड़ रहे हैं। सुष्मिता, तुमने फोन करके देश पांडे को बुलाया कि नहीं? हाँ, मैंने फोन करके मैसेज दिया, लालू अब आता ही होगा। पांडे, अभी आता ही होगा। हाँ।
क्या हुआ? आग लग गई है क्या? नहीं, म्युनिसिपैलिटी वाले हमारा अनऑथराइज्ड बाथरूम तोड़ रहे हैं। Oh no! लेकिन तुम्हें बाहर आने की क्या जरूरत थी? अरे उन्होंने कहा कि बेडरूम तोड़ते कोई बिल्डिंग गिरेगी तो बहुत से मार देंगे। लीजिए, आपका बेडरूम तोड़ दिया। क्या? आपका बाथरूम तोड़ दिया। लेकिन मेरा तो बाथरूम तोड़ना था और मेरा बेडरूम तोड़ना था। वो हम कुछ नहीं जानते, हमारे पास बॉस के ऐसे ही ऑर्डर थे। अरे ऑर्डर थे मतलब क्या? इस देश में कानून नाम की कोई चीज है कि नहीं? चलो तुम्हारे तोड़फोड़कर साहब को मिलते हैं। चलो चलो, तोड़फोड़कर साहब फूड पार्लर की वजह से कोमा में गए। जाइए पूछिए। हाँ, और उन्हें फूड खिलाने वाले को पुलिस ढूंढ रही है।